कि आजकल का माहौल आप देखते हैं, दुनिया जिस तरफ हमें लेकर चले जाए इंसान उसकी तरफ ढलता हुआ चला जाता है। आज हमारे उलमाए किराम स्टेज पर आते हैं, आपको सलाम करते हैं, कोई एक मरतबा कोई दो मरतबा, उनको मजबूरन कहना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि आपके यहाँ 3 मरतबा सलाम करने के बाद 4 मरतबा सलाम करने के बाद सलाम का जवाब मिलता है। तो आप इसको देखिए, सोचने की जरूरत है। ये सलाम जब किया जाता है, ये सलाम एक दुआई सलामती है। आज मॉडर्न दौर है, देखिए अगर कोई कहे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, लोग सोचता है बड़ा अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लिश में बात करता है। लेकिन कभी आपने गौर किया है हमारा इस्लाम ने जो हमें सलाम का तरीका बताया है, और आज दुनिया जो है हमें सलाम का तरीका सिखाती है, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस, कितना बड़ा फर्क है। कभी इस पर गौर करके आपने देखा है? एक इंसान सुबह आपको जब मिलता है आपसे कहता है गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो। दोपहर में मिलता है, दोपहर के बाद मिलता है तो आपसे कहता है गुड आफ्टरनून, दोपहर के बाद का वक्त आपका अच्छा हो। शाम के वक्त में मुलाकात होती है तो आपसे कहता है गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी हो। जब रात में आप एक दूसरे से अलग होते हैं, दोस्त एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो उस वक्त लोग एक दूसरे से कहते हैं गुड नाइट, आपकी रात अच्छी हो। लेकिन जरा आप गौर करना, ये जो आपके लिए आपके सलामती की दुआ जो आप इंग्लिश में एक दूसरे को कहते हैं, इस पे आप गौर करेंगे, ये एक वक्त के साथ महदूद और मुतय्यन है। एक दोस्त आपको गुड मॉर्निंग कहता है, इसका मतलब है वो आपके लिए दुआ तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक वक्त मखसूस के लिए, यानी आपकी सुबह अच्छी हो। तो एक इंसान फिर आपको कहता है गुड इवनिंग, इसका मतलब है कि सिर्फ आपकी शाम अच्छी हो। कोई ये कहता है गुड नाइट, इसका मतलब है आपकी रात अच्छी हो। आप गौर करके देखना, आज दुनिया जब तरक्की कर रही है, इंग्लिश में एक दूसरे को सलाम किया जाता है, लेकिन ये सलाम, ये दुआ एक महदूद वक्त के लिए है। कोई आपको सुबह की सलामती की दुआ देता है तो कोई शाम की सलामती की दुआ देता है, कोई रात की सलामती की दुआ देता है। ऐ लोगों, ऐसी चीजें तो हमारे इस्लाम में बहुत है। लोग शब बखैर कहते हैं, लोग सुबह बखैर कहते हैं, लेकिन आओ इस्लाम के उस सलाम की तरफ जिस सलाम के रिवाज देने का पैगंबर आजम ने दर्श दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, दुनिया में सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है, और अगर सबसे बुरी जगह कोई है तो वो बाजार है। लेकिन एक इंसान बाजार में सलाम फैलाने की गर्ज से, इस गर्ज से बाजार में जाकर बैठे, लोग आएंगे, सलाम किया जाएगा, सलाम की नशरो इशाअत होगी, प्रचार होगा, लोग आकर के उस सलाम को सुनेंगे, दुआ होगी। तो मेरे नबी फरमाते हैं, इस नियत से अगर तुम बाजार जाते हो, जो बाजार दुनिया की सबसे बुरी जगह है, तो तुम्हारे लिए वो बुरी जगह भी अच्छी जगह में तब्दील हो जाएगी। आप गौर करना, ये सलाम का फायदा है कि एक सलाम करने के लिए एक इंसान बाजार में जाता है, बाजार में जाकर के वो बाजार में बैठता है, लोगों को सलाम करता है, आने जाने वाले को अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आप गौर कीजिएगा, मस्जिद अच्छी जगह सबसे, बाजार सबसे बुरी जगह, लेकिन एक इंसान सलाम करने की गर्ज से गया, वहां बहुत से लोग आते जाते हैं, उनसे सलाम कलाम होगा, वो बुरी जगह बेहतर जगह में तब्दील हो जाती है। ये सलाम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब मिलता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम। आप गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या है? सलामती हो तुम पर, आप जो है बुराई से महफूज रहें, आप आफतों बलियात से महफूज रहें, आप बीमारी से महफूज रहें, हर बला से महफूज रहें। यह है आपका सलाम, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। इसमें किसी वक्त की तहदीद नहीं है, किसी वक्त की तायीन नहीं है। ये नहीं कहा गया कि सुबह के वक्त में सही सालिम रहे, दोपहर में आपका एक्सीडेंट हो जाए, दोपहर में सही सालिम रहे, रात में आप खुदकुशी कर लें, रात में आप सही सालिम रहे, सुबह को आपकी मौत हो जाए। नहीं नहीं मुसलमानों, अल्लाह ने दामने सलाम में इतनी वुसाअत दी है कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को सलाम करता है तो वह सलाम किसी वक्त के साथ महदूद और मुतय्यन नहीं होता, बल्कि हर लम्हा के लिए सलामती हुआ करती है। इसलिए एक भाई दूसरे भाई से मिले तो गुड मॉर्निंग का प्रचार न करो, मजहब इस्लाम के सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इसलिए सलाम का प्रचार करो जो हमारा मजहब सिखाता है, अस्सलामु अलैकुम। इस चीज का बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। आप गौर कीजिए, आज हम ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश में गुफ्तगू कर लेंगे तो हमारी ज्यादा इज्जत होगी, हमारा नाम ज्यादा होगा, हमारी शोहरत अच्छी होगी। आप यकीनन इंग्लिश पढ़िए, आप इंग्लिश में मालूमात हासिल कीजिए। आप जो है, मैं नहीं कहता कि हमारा मजहब कहता है कि इंग्लिश मत पढ़ो, इंग्लिश पढ़िए, लेकिन मजहब हमारा जिस चीज को जिस अंदाज में करने का हुक्म देता है उस चीज को उस अंदाज में अगर करेंगे ना, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप गौर कीजिएगा, इसलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सख्त फरिश्ते को मुकर्रर फरमा रखा है। जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, वो वही करते हैं जो अल्लाह उसे हुक्म देता है। आप गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में हमें और अपने घर वालों को उस आग से जिसको हम और आप जहन्नम की आग कहते हैं, इससे बचाने का हुक्म दिया है कि अपने आप को बचाओ। आप गौर कीजिएगा, हम अपने आप को बचाएंगे कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर फारूक, वो उमर फारूक जिनके नाम से कुफरिस्तान में जलजला आ जाए, वो उमर फारूक जिनके नाम से दुश्मनों को पसीना आ जाए, वो उमर फारूक जिनको सामने देखकर गुनाहगार गुनाहों पर शर्मसार होकर ताइब हो जाए, वो उमर फारूक जब रास्ते से गुजरे, शराबी सामने से आए, उमर फारूक को देखकर अल्लाह की बारगाह में नादिमो पशीमा होकर गिड़गिड़ाए, मौला उमर के जलाल से बचा लेना, उमर के गजब से बचा लेना, उमर के गजब से बचा लेना। गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाए, तो उस शराब को दूध में तब्दील फरमा दे। हजरत उमर का खत जमीन को मिल जाए, जमीन बुढ़िया का तेल वापस कर दे। वो उमर फारूक है, नबी की बारगाह में जाते हैं, जाकर के अर्ज करते हैं, प्यारे मुस्तफा, अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। किससे? उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे, झूठ से बचा लेंगे, गुनाह से बचा लेंगे, तर्के नमाज से बचा लेंगे, दगा मक्कारी अय्यारी से बचा लेंगे, लेकिन अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को, अपने दोस्तों अहबाब को कैसे बचाएंगे? तो ऐसे मौके पर प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर सुनो सुनो, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम अपने घर वालों को भी उस चीज का हुक्म दो, और जिस चीज से अल्लाह ने तुम्हें मना फरमाया है उस चीज से तुम अपने घर वाले को रोक लो। यही जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, यही इस हुक्म का मतलब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। अब गौर कीजिएगा, अल्लाह फरमाता अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। आज लोग तो अपने आप को बचाते नहीं है, तो घर वालों को क्या बचाएंगे? इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोग नमाजी हैं, कुछ लोग हाजी हैं, कुछ लोग अपनी जबान की हिफाजत करते हैं, कुछ लोग झूठ और दगा से बचते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे से पूछते नहीं, ऐ मेरा बेटा तू कहाँ गया था, इतनी ताखिर से क्यों आया है, रात के इतने हिस्से तूने कहाँ गुजारे हैं, कि तू कहाँ शब्बाशी कहाँ से करके आया है? क्या कहीं तूने जुए के अड्डे आबाद तो नहीं किए थे? क्या कहीं तूने ताश तो नहीं खेला है? क्या कहीं तूने शराब तो नहीं पी है? कहीं भी हम अपने बच्चों के बारे में एक दूसरे से पूछते नहीं है इतना लंबा वक्त कहाँ गुजारा है। आप उनका ख्याल रखें। अगर ये बच्चे, इसका ख्याल आपने नहीं रखा, आज दुनिया में ये बच्चे बिगड़ गए, जिसको दुनिया में आपने कामयाब बनाने के लिए सैकड़ों रुपए आपने खर्च किए, हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन वो बच्चा दीनदार न हो सका। अपने इल्म फिक्र की बुनियाद पर साइंसदान तो बन गया, लेकिन दीनदार न बना। टेक्नोलॉजी की सारी चीजें तो सीख ली, लेकिन दीन का समझदार न बना, तो ये बच्चे कल कयामत के दिन आपको जलील और रुसवा कर देंगे। अल्लाह की
बारगाह में आपके बच्चे अल्लाह की अदालत में आपको खड़े कर देंगे। मौला ये मेरे माँ बाप हैं, दुनिया में मुझे दुनियावी तालीम तो दी है, इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ तो बनाया, लेकिन दीनदार नहीं बनाया। नमाज के बारे में कभी नहीं बताया, तहारत के बारे में कभी नहीं बताया, पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया, इस्लाम के बारे में कभी समझाया ही नहीं। तो कल ये बच्चे जब अल्लाह की अदालत में आपको खड़े कर देंगे तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी इंसानियत के सामने आपको जलील और रुसवा फरमाएगा। आपकी नेकियां आपके बच्चों में तकसीम करके अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जहन्नम में डाल देगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने आप को भी उस जहन्नम की आग से बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। आज आप देखिए हमारे दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। आपने एक पहाड़ को देखा जो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक था। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, आप रोने लगे। आपने लोगों से पूछा, ऐ लोगों, इस पहाड़ की हालत ऐसी क्यों है? ये जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक क्यों है, लटका हुआ क्या है? लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम है, हमने अपने बाप दादा के जमाने से ऐसा ही देखा है, उन लोगों से ऐसा ही सुना है। तो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ किया, मौला इस पहाड़ को कुव्वते गोयाई अता कर दे, बोलने की ताकत अता कर दे, ताकि ये पहाड़ अपनी हालत अपनी जबान से खुद बयान करे और हम सुने। अल्लाह ने हजरत ईसा की दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमाया और बाबे इजाबत से वो दुआ टकराई तो उस पहाड़ के अंदर बोलने की ताकत पैदा हुई, कुव्वते गोयाई पैदा हुई। तो वो जबान हाल से वो पहाड़ बोल पड़ता है, ऐ ईसा पैगंबर, जब मैंने अल्लाह का ये फरमान सुना, वकूदु हन्नास वल हिजारा, कि उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है, तभी से मैं बेचैन और बेकरार हो गया। मेरी राहत और सुकून गायब हो गई। मैं बेचैन हो गया कि मैं भी एक पत्थर हूँ, कहीं उस जहन्नम का ईंधन मुझे तो नहीं बनाया जाएगा। इसलिए उसी दिन से मैं बेचैन होकर जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गया। तो उस वक्त उस पहाड़ ने हजरत ईसा की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ ईसा आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें अमन का परवाना दे दे तो हम मुतमईन हो जाए। जरा आप सोचिएगा, हजरत ईसा ने दुआ फरमाई, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हुई तो पहाड़ को अब करार हासिल हुआ, वो पहाड़ जमीन पर मुस्तकर हो गया, अब मुस्तहकम हो गया। इससे एक बात समझ में आती है, गौर इंसानों, ऐ मुसलमानों गौर करो, एक पहाड़ है जिसके अंदर जाहिरन न बोलने की सकत है, न सुनने की सलाहियत है, न सोचने समझने की कोई कुव्वत है, वो भी अज़ाब नार से, जहन्नम के अजाब से कांपता है, अपना चैन और सुकून गायब कर देता है। आज हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल और खैरत दिया है, अल्लाह ने हमें फिक्र की कुव्वत अता फरमाई है, फिर भी हम हैं जहन्नम के अजाब के बारे में कभी सोचते नहीं है, कभी उसका खौफ हमें सताता नहीं है। आज हम बेपरवाह हैं, आज हम इस दुनियावी जिंदगी में मुतमईन हैं और जहन्नम के अजाब से बेखौफ हो चुके हैं। इसलिए मुसलमानों, उस जहन्नम के अजाब को याद रखो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह का अजाब करीब ही है कि हमें पकड़ लेगा। इसलिए अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने की कोशिश करो और इस दुनिया के अंदर नेक काम करके अपनी आखिरत को संवार लो। बस इन्हीं चंद बातों के साथ यही मैसेज मेरा देना था। और अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता कराइए, खास तौर पर दीनी तालीम दीजिए। जो बच्चे आगे चलकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर जाएं तो अपना ईमान खराब न करें, वो बहके नहीं। और आपके इलाके में ये आपका मदरसा हमीदिया बालूगंज जो इतना अच्छा इदारा आपने देखा है कि माजी में बहुत ही बेहतर रहा, आज भी आपका ये इदारा चमकता दमकता है।